देखने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम एंड वर्क के टाइप 3 का, जिसमें से मतलब पेयरिंग पर बेस्ड टाइप स्टार्ट करते हैं, उस टाइप में हम लोग पार्ट 2 भी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इसी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें हल्का सा अलग ट्विस्टिंग है, वो आप लोग बताने की क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट, बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और आपसे क्या बोला, हाँ ठीक है। अब यहाँ से ये और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट, बी और सी में किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट, तो यहाँ से हम इसका इफिशियंसी हम निकालते हैं। 4 के पहाड़ा में 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी कि ये दोनों की इफिशियंसी इतना निकल गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, यदि ए बी बी सी और सी ए यहाँ भी दे तो बनाना आसान था, लेकिन यहाँ पे सी ए वाला पार्ट का गायब किया, तब ऐसी स्थिति में इसका बनाने का अलग तरीका होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह से आपको जो है ए बी सी का अलग अलग इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो क्यों भाई, ये बी सी का इफिशियंसी निकालते हैं, तो ए बी और सी की इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने का आता है, दोनों में जो कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन, तो उसकी जो दोनों में जो पार्ट कॉमन है उसको आपको एक्स मानना है। उसकी बी की इफिशियंसी कितना माना मैंने, एक्स माना। अब में से ये बी से में 4, यानी ये बी का इफिशियंसी 4 दिया गया, उसमें से भी एक्स हम बी की इफिशियंसी घटा देंगे तो बस किसका जाएगा, ए का, इसीलिए मैंने 4 माइनस एक्स लिख दिया, तो ये की इफिशियंसी आ गया। अब सी की इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे भाई, 3 में से एक्स घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये मेरा सी की इफिशियंसी बचेगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है, अब आपसे बोला है कि ये द्वारा उस काम को 5 दिन में, ये जो है इस इफिशियंसी से 5 दिन तक कार्य किया है, और बी जो है 7 दिन तक कार्य किया है, और क्या बोला, इस यार सी जो है इस इफिशियंसी से 13 दिन तक कार्य 13 से मान किया। मतलब ये इतना काम किया, बी इतना काम किया, सी इतना काम किया, तब जाकर कहीं पूरा हो गया। तो पहले काम मतलब जितना काम को पहले लिखते हैं। 5 चौके कितना है भाई, 5 चौके 20 माइनस 5x प्लस द प्लस, इसमें कितना काम किया, 7x काम किया, प्लस द प्लस 39 माइनस 13x किया, तब जाकर कितना काम कंप्लीट हुआ, तब 16 तब जाकर कहीं 48 काम जो कंप्लीट। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। जैसे आपको यहाँ पे कितना 39, 13x यहाँ पे हो ना, यहाँ पे 13x हो, 13x यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 5x, यहाँ पे माइनस 5x दिया गया, यहाँ पे प्लस 7x, मतलब कितना, सॉरी यहाँ पे कितना 7 5 कितना 13 और 5 कितना गया 18, माइनस 18x दिया गया, और यहाँ पे कितना प्लस 7x दिया गया। अब इधर हम लोग करते हैं, यहाँ पे कितना 48 दिया गया है, और यहाँ पे 20, और ये कितना 50, 59 माइनस इधर करें कितना, इधर वो 59 इधर माइनस करेंगे हम लोग। सॉल्व करें तो यहाँ से कितना माइनस 11x आएगा, आगे ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 50 2 और 9 कितना 11 आएगा, माइनस 11, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कटेगा, x का बराबर, इसीलिए हम x बराबर कितना माना गया 1, x बराबर मान कितना गया भाई 1 आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कट के कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इफिशियंसी कितना भाई, अब बोलेंगे बी की इफिशियंसी कितना आ गया 1 आ गया। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा भाई कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना दिया गया 48, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 48, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे, तो बी की कितना 1 से आपको भाग करेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं बी बराबर 48 आपका आंसर। जिस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा होगा इसीलिए समझिए। एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछ सकता है सो बोलता, यदि आपसे पूछता कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में करे, टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम दिया गया 48, ये अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसकी जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 4 माइनस एक्स का वैल्यू कितना भाई 1, यानी कि 3 से आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा।
3 से आपको भाग करना है, 3 का 3, 3 से 18, 16, यानी कि 16 दिन में जो है ये जो है किस काम को कंप्लीट करेगा। यदि आपसे पूछता ये इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, दिन में, तब आपका आंसर क्या था 16। यदि आपसे पूछता सी इस काम को, इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, तब आप क्या करते हैं, सी का टोटल काम, सी बराबर टोटल काम कितना दिया गया भाई, टोटल काम दिया गया 48। अब सी से क्या, सी की इफिशिएंसी कितनी है 3 था, इसमें से x का वैल्यू 1 है, मतलब सी की इफिशिएंसी कितना 2, तो 2 से इसको आपको भाग करना है, 2 के पारा में 2 बर में 4, यानी कि 24 दिन में सी यदि इस काम को कंप्लीट करता। यदि आपसे पूछता कि तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करते, ए बी सी, ये लिखो, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस काम को कितने दिन में, काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन में पूरा करेंगे, तब आप क्या करते हैं भाई, टोटल काम कितना दिएगा, यानी कि ए बी सी, ये बी और सी, टोटल काम कितना दिया गया 48, तो 48 लिख दिए। अब तीनों की इफिशिएंसी से आपको भाग करना है, तो तीनों इफिशिएंसी कितना आएगा भाई, इसका इफिशिएंसी 3 आ गया, इसका इफिशिएंसी ये कितना हो गया 4 हो गया, इसका 2 हो गया, 4 2 6, तो 6 से आपको यहाँ पे भाग करना है, 6 8 48, यानी कि 8 दिन में करेगा, ये आपका आंसर 8 दिन होता है। फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी इस काम कितने दिन में करेगा भाई, बी की इफिशिएंसी 1 था, टोटल काम 48, तो बी की इफिशिएंसी से भाग किए 48, तो 48 दिन में काम करेगा, इतना आंसर था। यदि आपसे पूछता ये सब, तब ये आप अप्रोच लेते। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं पहले इरेज तो कर लूँ, बाद दिखाइए, बच्चों में सब है ना, देख क्या करना। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या बोला है, जैसे बोलता है किसी काम को ए बी 30 दिन में, ए और बी बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हाँ, अरे में पूरा कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से टाइम दे दिया गया, यहाँ से इफिशिएंसी दे दिया, तो मुझे इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 4:3 के अनुपात में। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको ए बी सी की इफिशिएंसी चाहिए, तो हम ए बी और सी की इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कैसे निकालेंगे भाई। दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, ए बी और ए सी, यानी ए और ए यहाँ पे कॉमन, तो ए की इफिशिएंसी को हम लोग क्या मानेंगे, तो ए के इफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे x मान लिए, तो ठीक है x मान लिए। तो यहाँ पे b के वैल्यू कितना होता है, तो b की इफिशिएंसी 4 - x हो गया, और c की इफिशिएंसी कितना हो भाई 3 - x, क्योंकि ये और c का मान 3 है, उसमें से यानी कि ये का जो x है, तो 3 में से x घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 - x, से c की इफिशिएंसी हो गया। यानी कि अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। आपसे क्या पूछ रहा है सो होता हूँ। यदि बोला ये ने 4 दिन तक कार्य किया, ये जो है इस इफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य किया, बी जो है 6 दिन तक कार्य किया, बी जो है 6 दिन तक कार्य किया, और बोल रहा है शेष काम सी जो है 52 दिन में पूरा किया, शेष काम सी जो है 52 दिन में पूरा किया। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, ये 52 दिन यहाँ पे लिखें, ये इतना काम किया सभी को, आपको इसको गुणा करके आपको जोड़ देना था, कितना करना भाई, कितना काम किया, तो ये किया 4x काम किया, प्लस ये 6 चौके 24 किया, -6x किया, इसको भी हम जोड़ेंगे कितना गया, 5 दिया 15 और 3 दूना 6, 15 150 यानी 156 किया, इसको माइनस करेंगे तो 52x किया, तब जाकर कहीं कितना काम कंप्लीट हुआ, तब जाकर कहीं 4 दिया 12 यानी कि 120 जाकर तब काम जो 120 काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू आप निकालिए, एक सेकेंड काम टाइम देंगे, फिर अपने बताएंगे। देखिए
अब ठीक है, सॉल्व करिए। इसको कितना आया, यदि इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, -54x बराबर कितना आ गया, -60। इसको यदि हम यहाँ से माइनस और माइनस हटाएंगे कितना बच गया भाई, x बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं 60/54, यानी x का मान यहाँ पे मेरा इतना आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में, ए की इफिशियंसी इतना आ गया, यानी कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई ये इस काम कितने दिन में, टोटल काम कितना दिया है, 4 × 12 120। ये अकेले, यानी कि अब आपसे पूछ रहा है कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में, तो ये अकेले कितने भाई, टोटल काम कितना दिया है, 120 दिया है टोटल। अब ये की इफिशियंसी कितना, ए की इफिशियंसी x है, x का मान दिया गया इतना से आपको भाग करना है 60/54, है ना। 60/54 से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 60/54 से आपको यहाँ पर जो है भाग करना पड़ेगा। तो इसको ये करेंगे यहाँ से 60/54 को यदि आप भाग करेंगे तो कितना बनेगा, यानी कि 120/60 × 54 आपको सॉल्व करके यदि निकालते हैं तो कितना, 108 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो आंसर हो गया। ठीक है, सुना कहानी। यदि आपसे, हाँ ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में तो पढ़े, ठीक है, नेक्स्ट नंबर में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसे रिवाइज करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देखते थे, क्या बोला, पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोला कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू और आर मिलकर किसी काम को 60/7 दिन में पूरा कर सकता है। और बोल रहा है, तो यहाँ से टाइम निकल गया, तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी कैसे भाई, 6 और 60 करते हैं कितना, 60 हो गया, तो यहाँ पे कितना 10 हो गया, यहाँ पर 1 और ऊपर लगे 7 नीचे कितना 7, यानी 1 × 7 डेवल 7 देते हैं, तो यहाँ पे केवल हम यहाँ पे 7 लिख दिए। अब पी क्यू आर, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करना, मुझे पी क्यू आर की इफिशियंसी चाहिए। पी क्यू और आर की इफिशियंसी जो दोनों में से कॉमन है उसको हम लोग एक्स मानेंगे, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू, यानी क्यू की इफिशियंसी को मैंने क्या माना है, क्यू की इफिशियंसी को हम लोग एक्स मानिए। ठीक है, तो पी की इफिशियंसी को हम कर सकते हैं कि 10 - x। अब यहाँ की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे भाई, क्यू और आर मिलके 7 है, तो क्यू का वैल्यू 7 है, तो 7 - x करेंगे, तो ये मेरा आर का निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल सकता हूँ, क्यू ने काम आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया। क्या है, पी ने काम आरंभ किया और 3 दिन तक किया। पी जो है 3 दिन तक कार्य किया, और बोल रहा है कार्य किया, और क्यू और आर 6 दिन तक क्या बोला क्या, और क्यू और आर 6 दिन तक कार्य किया। ये भी जो कितना 6 दिन तक कार्य किया, और ये भी जो है 6 दिन तक कार्य किया, तब जाकर कहीं कार्य पूरा हुआ। इसको आपको इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, कितना मल्टीप्लाई 30 - 3x प्लस करेंगे यहाँ पे 6x प्लस करेंगे 42 - 6x, तब जाकर टोटल काम कितना भाई, 6 × 10 कितना 60, टोटल काम यहाँ पे 60। अब इसको हम लोग क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यदि x को जोड़ेंगे तो कितना -3x बराबर कितना 12, सॉरी -12 तो ठीक है, कितना आ गया -12। तो यहाँ से माइनस और माइनस का गया, कट गया। अब यहाँ से इसको ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस पर हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। x बराबर कितना, 3 × 4 = 12, 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे x बराबर 4 वैल्यू निकल गया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन को हम पूछे तो सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। फिलहाल आपसे क्या पी और आर द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने, मैंने पी और, हाँ फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे बोल रहा है कि पी यार और पी द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर है। सो बोल रहे कितने दिन का अंतर है, कहने का मतलब ये है दोनों के दिन के बीच का अंतर। यानी कि यहाँ से मैंने पी क्यू आर की इफिशियंसी, तो ये पी की इफिशियंसी ये मेरा कट गया, अब कितना बचेगा 4, तो 10 में से 4 गया, तो पी की इफिशियंसी बच कितना गया 6। अब यहाँ से बोला x की इफिशियंसी कितना गया 4, तो इसको हम लोग काट के हटाए, कितना बचेगा 4, यहाँ पे लिख दिए। और आपसे पूछ रहा है कि सी की यानी ये r की इफिशियंसी कितना, 7 में से 4 खत्म, तो बच कितना गया 3, तो इसको आपको काट छोटा करना है, यहाँ पे कितना करना भाई 3। यहाँ से इस प्रकार से आप पूछ गया p बराबर 6, q बराबर 4 और r बराबर 3 इफिशियंसी सबका यहाँ पे निकल गया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, पी और आर के दोनों
पी और आर कितने, दोनों के बीच टोटल काम, यानी कि आपसे बोले कि यानी इसमें फिलहाल बोला कि पी इस काम को कितने दिन में पूरा करें, टोटल काम कितना दिया गया है 60, और पी की इफिशियंसी कितना है 6, यानी इसको काम करेंगे तो ये इस काम को 10 दिन में जो है पूरा कर सकता था, पहली पार्ट। दूसरी पार्ट बोला कौन सा था भाई, एक पी को था और एक आर के पहले निकाल लेते हैं। आर टोटल काम कितना दिया गया 60, आर की इफिशियंसी कितना है, आर की इफिशियंसी 6 है, आर की इफिशियंसी है ना, ठीक है, आर की या हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यानी कि टोटल काम दिया गया 60, और 60 किससे करवाना है, आर से, तो आर की इफिशियंसी से भाग, आर की इफिशियंसी कितना दिया गया 3, तो 3 से आपको यहाँ पर भाग, इसको यदि हम लोग काटेंगे तो कितना बच गया भाई 3 दूना 6, यानी कि 20, यानी कि यार जो है किस काम को 20 दिन में, ये कितना है, अब बोला आर जो है इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता था, और पी इस काम को जो है 10 दिन में कंप्लीट कर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा दोनों के अंतर के लिए क्या करते हैं, एक दोनों के बीच के घटा देंगे तो बच कितना गया 10 दिन, तो 10 दिन आपका हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में 10 दिन गया वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या गया आपका आंसर। बात समझे, कहने का मतलब ये था पी किसी काम को इतना दिन में 10 दिन में कंप्लीट करता है, आर जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों के दिन के बीच का अंतर, तो 10 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता है, एक्स्ट्रा का पी निकल गया, आर निकल गया, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता है, क्यू का पूछता था, क्यू से भाग करते 3 में मिल करके, मतलब एक्स्ट्रा में खाली लैंग्वेज, एक्स्ट्रा में केवल लैंग्वेज दे रहे हैं, लैंग्वेज। एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता है, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता है, केवल इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं, फ्रेम तैयार कर लेते, ठीक है। जैसे बोलता है कि क्यू इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्यू की एफिशिएंसी कितना है 4, टोटल काम कितना दिया गया 60 दिया गया है, ठीक है, टोटल काम दिया गया 60। अब 60 किसे 4 से हम लोग भाग करेंगे, 4 एक 4 आ गया, 4 5 20, 15 आदि बोलता आपसे क्यू कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में काम कंप्लीट करता। यदि आपसे पूछता कि पी क्यू आर मिल करके इस काम को कितने दिन, टोटल काम कितना दिया गया 60, तो 60 लिखे, तीनों के एफिशिएंसी कितना थे, अरे 13, इसको सब भाग है, अरे मानो 60 को 13 से भाग करें कितना आएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 8/13, यानी कि इतना दिन में ये पूरा करता है। यदि आपसे बोलता है पी क्यू आर कितना दिन में करता है, ये पूछता है कितने दिन में, तब ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये दे करके आपसे ये पूछा, तो पी किस काम को 10 दिन में करता है, क्यू आर इस काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों के दिन का अंतर वो तो 10 का 2 घटाएंगे तो 10 दिन का आंसर हो गया।